अस्सलाम नमस्ते। मैं हूं आपकी होस्ट रंजुम बानो। आप सबका स्वागत करती हूं पार वॉइस में। आज जो है हम फिर से एक दूसरी महिला से मिलने आए हैं। जैसे कि हम जब भी किसी महिला से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो हमें अलग अलग बातें पता चलती है, क्योंकि हर एक महिला की तकलीफ़ दर्द एक जैसी नहीं होती है। तो आज जो हमारे साथ जुड़ी हुई है ये महिला एक गांव में रहने वाली है और ये यूपी से है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इनकी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी है। तो वो क्या क्या दिक्कत है, इन्हें किन किन चीज़ों की परेशानी होती है, किन किन चीज़ों का जो है इन्हें सामना करना पड़ता है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जो है एक गांव की ग्रामीण महिला जुड़ी हुई है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कैसी आओ? ठीक है। मैंने सुना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बता सकते हैं दीदी। जी बताइए। एक तो क्या कहें, सारी चीज़ों की परेशानी, मतलब एक तो हमारे पास जगह नहीं है। जी जी। पहले तो हम किराए पर आया करते, अब किराए का तो देखो पूरा नहीं पड़ता, किराया भी महंगा है। जी जी। 200-400 रुपये की दिहाड़ी कराएं। जी जी। मेरे घर वाले उनकी मतलब क्या होगा, घर का खर्चा ही है, बहुत बच्चों का है। जी। एक जगह नहीं है हमारे पास अपनी, हम सरकारी मकान में पड़े हैं। इधर नहीं दरवाजा, इधर नहीं है, बस खुला ही है, मतलब चाहे कोई बढ़ जाओ आकर, चाहे कोई मार दो, चाहे कोई छेद दो। जी जी। और दूसरी परेशानियाँ देखो, न पैसा न दिला, बस मतलब जो हम अपनी जगह खरीद सकें। जी जी बिल्कुल। बच्चे भी हैं 3, एक लड़की है, 2 लड़के हैं, ये भी मतलब छोटे ही हैं। जी जी जी। 2-3 साल के हैं, मतलब जी। छोटे बच्चे हैं, इनका भी देखना पड़े। जी। अब हम क्या जगह खरीद सकें, और जी क्या नाम लेकर हम क्या हम बचा सकें इसमें। 200-400 रुपये की दिहाड़ी में क्या होता है। आपने कहा कि आप जो है किराए के मकान में रहती थी और अब जो है सरकारी मकान में रहती है, सरकारी 12 कह दे, 12 में रहती हो। तो आपका शुरू से ही घर नहीं है या फिर अभी नहीं है? नहीं, शुरू से ही नहीं है जी। आप शुरू से ही मतलब किराए पे रहती हैं? हाँ, शुरू से ही किराए पर रहते हैं जी। फिर इस किराया नहीं हो गया था, फिर ये बेचारे पड़ोस के कहने लगे चलो ये जगह खाली सी पड़ी, इसमें रहने लग जाओ, कहाँ तो इतना किराया दोगे, 3-3 रुपये किराए के जी लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। इतना किराया नहीं हो गया, फिर हम बेचारे कहने लगे कि यहाँ रहने लग जाओ, तुम जितना लिए जाओगी कदी। अब देखो कहाँ लिए जा रही थी, महंगाई की ज़मीन। जी जी बिल्कुल। आप सोचो कि एक महिला जिसकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, जैसे कि हमारी दीदी ने बताया कि इनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़कियां। बच्चे होने के बाद इनके घर में जो है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि इनके घर में जो है दरवाज़ा नहीं है। 2 रास्ते बन रहे हैं, जिन 2 रास्तों पे है जो दरवाज़ा नहीं है, कोई भी कभी भी कैसी तरीके से भी अंदर बढ़ सकता है, घर के अंदर एंटर ले सकता है वो। तो आप सोचो, एक महिला जिसका पूरा परिवार है पर उसके पास खुद का कुछ नहीं है। कहते हैं कि एक औरत के लिए उसका घर सब कुछ होता है, पर यहाँ पे जो हमारी औरत है, इनका खुद का घर ही नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि हमारी जो महिला है कितनी तकलीफ़ों से गुजर रही है। और इन्होंने ये भी बताया कि इनके हस्बैंड जो है काम नहीं करते हैं, तो आप उनका हाथ बटा दिया करो, उनके साथ काम कर दिया करो। बस किस तरह जमा, फिर बच्चे भी छोटे हैं, बच्चे छोड़ कर भी नहीं जाया जाता है, बच्चे छोटे हैं, फिर रोटी पानी की दिक्कत है, इन्हें किसके भरोसे छोड़ कर जाए। बस हम ही 2 जने, कोई दादी नहीं, बाबा नहीं, इनका जो ने रख लें, चाची ताई नहीं है, मतलब जो रख लें। बस इसलिए इन्हें छोड़ कर नहीं जा सकते, हाथ बटाने को क्या, बस कभी मेहनत मजदूरी कर ली, उसमें क्या होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आपने सुनाई कि हमारी जो महिला है वो क्या कह रही है, तो हम इनसे थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी ऐसी, जो इन्होंने तो बताया कि इनके पास घर नहीं है, बच्चे हैं, और भी बहुत सारी बातें जो इन्हें बताई है, पर उसके अलावा भी और कोई दिक्कत है? हाँ, बस दिक्कत है। आज 8-10 दिन में इनके बाप काम पे गए, मतलब उनकी बाँह टूटी हुई, कुछ भारी काम नहीं होता है ना, थोड़ा मतलब हड़बड़ा सा काम कर लें, बस यही अपनी मेहनत है, कभी मिल जा कभी नहीं भी काम मिलता है। जी जी। अब मैं बीमार हुई थी, कम से कम 10,000 रुपये लगे मेरे ऊपर, कभी किसी ने दिए पैसे, कभी किसी ने दिए पैसे, मतलब 2,000 किसी ने दिए, 2 किसी ने दिए, इक्कर दे के पैसे फिर इलाज करवाया, बस भी राम नहीं है। वैसे जैसे आपने कहा कि जब आप बीमार पड़ी तो पैसे लगे, तो वैसे किसी ने दिए या फिर आपने उनके पास से लिए? मतलब जिक्र मतलब मदद करना है, अच्छा, मदद की किसी ने हाँ, आपको? मदद के लिए दिए।
उधार नहीं, बस जिक्कर मैं बीमार हो रही भाई इन पर कुछ है नहीं, इसलिए कभी किसी ने दे दिया। लोगों ने मदद कर दी थी। हाँ। तो आपके जो गांव वाले हैं वो भी मदद करते हैं या बाहर से मदद करने वाले आते हैं? नहीं, बाहर से ही देते हैं, उरे तो कौन देवे। गांव वाले मदद नहीं करते हैं? या आपने गांव वालों से मदद मांगी थी कभी? ना, मैंने मांगी भी नहीं है कभी। अच्छा। तो जो हमारी दीदी है उन्होंने कहा कि जब ये बीमार पड़ जाती है, इनके हस्बैंड की जो है हाथ जो है टूटी हुई है, उसकी वजह से वो कोई भारी काम नहीं कर सकते, और इन्होंने ये बताया कि वो 8 दिन के बाद जो है काम पे गए हैं, और दीदी जो है बीमार रहती है, इनकी वजह से लोग इनकी हम हेल्प भी कह सकते हैं, मदद भी कह सकते हैं, या फिर एक दूसरे के लिए जो है हमदर्दी भी कह सकते हैं, तो लोग इनकी मदद करते हैं। पर ये गांव वाले जो हैं इनकी मदद नहीं करते, और जैसे कि हमारी दीदी ने कहा इन्होंने अभी गांव वालों से मदद मांगी भी नहीं है। तो दीदी जब आप अपने घर के बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बता सकती हो? बस सारी दिक्कत हो जाएगा घर की, पिछले घर की, जी जी, अपने माँ बाप की। जी जी, वो तो बस माँ बाप भी ऐसे हैं, बेचारे गरीब ही हैं जी। तो घर में परेशानी आ जाए, जिक्कर हमारे बाप नहीं है, हम पढ़े लिख सके नहीं है, हमारा बाप गुजर गया था। अच्छा, आपके पापा छोटे में ही चले गए थे? हाँ, बस हम पढ़े लिख सके नहीं है। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं हो आप? ना, बस 5-10 तक? ना, कुछ बिल्कुल भी नहीं? हाँ, बस थोड़ा बहुत सहन सुन करना सीखे। अच्छा, अपना नाम लिख लेती हो? हाँ जी। बाकी सब कुछ कर लें, थोड़ा बहुत पैसे दे लेगा तो, बाकी और नहीं कुछ, क्योंकि मैं ही थी बड़ी अपने घर में, मेरी पढ़ाई छूट गई तो मेरा बाप मर गया था। जी जी जी। तो इसलिए स्कूल नहीं जाएगा, फिर अपनी माँ के साथ हमने दिहाड़ी करी, मेहनत करी, अपने बहन भाई पढ़ाए। तो आप अपनी माँ के साथ मतलब कौन कौन से कामों पे जाती थी उनके साथ हाथ बटाने के लिए, या फिर उनकी हेल्प करने के लिए आप उनके साथ काम करती थी? तो किन किन जगहों पे जाती थी, या फिर एक ही जगह फिक्स थी? ना, जैसे कि खेतों में दिहाड़ी चले जाते, खीरे तोड़ने, जैसे कि नड़ाई, जैसे कि करेले तोड़ने, सब्जियां तोड़ने की नड़ाई में जाना था, जिस तरह नड़ाई है, उनकी तोड़ाई है, बस इस तरह का काम करने। तो ये आपने अपनी शादी से पहले करा है? हाँ, अपनी शादी से पहले। आपके कितने भाई बहन थे? हम 5 बहन भाई हैं। 5 बहन भाई हैं। तो उनकी जो पढ़ाई का जो खर्चा था वो पढ़े लिखे हैं? हाँ, वो पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ाए हमने बस मेहनत कर करके। अच्छा, आपने और आपकी मम्मी ने मेहनत करके उन्हें पढ़ाया उन्हें। और फिर जब आपकी शादी हुई तो आपने ऐसे के मतलब किसी का घर नहीं है, फिर भी आपकी मम्मी ने आपकी शादी करवा दी उससे? बस वो मेरी ननद के यहाँ, जो मेरी ननद थी ना, जी जी, तो उसके यहाँ से करा दी थी मेरी शादी। पहले कहीं और हुई थी मेरी शादी। वहाँ कहीं और हुई? हाँ, तो वो मर गए थे, फिर वहाँ से रिश्ता हटा दिया था। वहाँ कोई जगह नहीं थी बैठने को, मतलब कोई देवर नहीं था। जी जी। तो फिर वहाँ से हमारे घर के लेते गए थे। फिर मेरी जो हमारा बचौलिया था उसने फिर यहाँ बताया था हमें रिश्ता। फिर इन्होंने कहा था भाई इनका घर है, फिर उनका घर भी थे, 3 बच्चे मेरी ननद के। जी जी, मतलब जब आपकी शादी हुई तो आपके बताया गया था कि घर है? हाँ, जबकि उन्होंने बताया था घर है, पर जब शादी हुई तो आपको पता चला कि घर हाँ, नहीं जब है? मैं शादी कर लाए थे ना मुझे यहाँ, फिर 3-4 महीने के बाद पता लग गया था कि इनके घर नहीं है अपने। जी जी जी। और इस तरह की बात है। फिर मेरी ननद ने अपने लड़के की शादी कर दी, फिर हम वहाँ तक कर दिए थे। फिर उन्होंने मतलब इतनी आपको रखा जितना आपकी ननद के लड़के की शादी नहीं हुई। हाँ, जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने आपको घर से निकाल दिया। फिर हम किराए पर रहने लगे थे। जी जी। फिर किराए का भी कहाँ पता था पूरा, देखो क्या आज 4 दिन में चले गए, 5 दिन घरो, 6 दिन घरो, 1 हफ्ता हो जाता घरो, फिर किराया भी देना, घर का खर्चा भी है, बस ये परेशानी थी बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि आपने अपनी मम्मी का हाथ बटाया शादी से पहले, तो आप अपने घर वाले का भी हाथ बटा सकती थी, तो उसके बारे में, या फिर आपने किया अब नहीं करती है? नहीं किया, फिर मतलब अब तो नहीं होता ना, अब तो बच्चे हो गए ना, बच्चे छोड़ कर तो नहीं जाया जाता ना। ये बच्चे उड़े पड़े फिरेंगे, कोई उठा ले जाए या कोई मार दे, इवन की परवरिश भी तो करनी, देखना भी ना भाई, मतलब इस किस तरह रखने किस तरह नहीं। अब माँ तो अपने दौरे रखे भी, दूसरा कौन किसी के पास? दूसरा कोई नहीं रखता। अब किसी के पास इन हाथ पटा भी लोग, किसी के साथ इन्हें छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। अब लड़की है बड़ी हो, अब देखो लड़की के यहाँ चल रहे, मतलब ऐसे ऐसे कांड चल रहे, देख रहे तुम तो, 6-7 साल का बच्चा हुआ, लड़की हुई, कोई किसी का एतबार नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे तो दरबज्जे भी नहीं है जो हम छोड़ के ही चले जाए, बच्चे कुआड़ दे के बैठ जाए। जी जी, दरबज्जे नहीं इधर से बढ़ सके कोई, इधर से बढ़ सके कोई, दोनों तरफ आपके खुले हुए हैं? हाँ जी। जी जी। तो इसलिए फिर मैं बच्चों के दौरे ही रहूँगा हर टाइम। बस जो कहीं जाऊँ भी, मतलब कहीं जाना भी पड़ गया गाँव या कहीं भी पियर में चले गए, तो बच्चे साथ लेकर जाऊँ, मैं छोड़ कर नहीं जाती किसी के। जी 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 बिल्कुल। बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं या फिर अभी पढ़ने नहीं जाते? नहीं, पढ़ा तो रही ने।
तो उसमें दिक्कत नहीं होता है कि कभी काम मिला कभी नहीं मिला, फिर बच्चों की पढ़ाई कैसे मैनेज करती हो आप? बस दिक्कत तो है ही, क्या करे, पढ़ाने तो है ही। जी जी बस सरकारी में भेज रहे, देखो सरकारी में पढ़ाई पढ़ाई तो कुछ नहीं है, जी जी बस सरकारी में भेजने पड़ रहे बेचारे। जो इनका पैसा पूसा मिला इनको आ जा, इनकी वर्दी ला दूँ, जी जी इनके जूते जत्ते, जी स्कूल का भी सारा चाहिए ना, किताबा पेंसिल जी। काफियाँ सारी चाहिए ना। तो आपको स्कूल में भेजने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बच्चों को? बस दिक्कत तो हो ही रही, देखो पढ़ाने में तो दिक्कत हो गई, जब इतना पैसा नहीं है फिर कहाँ से ढंग से तो पढ़ा लेना। बिल्कुल। बस इसलिए ना ढंग से स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते हैं, अब पैसा चाहिए सारी जगह देखो। जी बिल्कुल, आपने ये बात सही कही कि हर जगह जो है पैसा चाहिए, और एक ऐसा घर जहाँ पे दरवाज़ा नहीं है, लोग कैसे भी एंटर हो सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसके बावजूद जो है हमारी महिला है हर एक परेशानियों का सामना कर रही है इतनी सारे दिक्कतों के साथ। फिर भी मतलब आपको क्या लगता है, कभी कभी गुस्सा आता है कि इतनी दिक्कत में रह रही है, फिर खुशी होती है कि नहीं जैसे भी हूँ ठीक हूँ? अब बस गुस्सा तो आ गई है, देखो बस अपनी ज़िंदगी जितनी है देखो तो काटनी है अपने बच्चों के साथ। जी जितना हो रहा हमारे के लिए हम कर रहे हैं, चाहे हम बीमार हैं चाहे सुखी हैं, मतलब गुस्सा तो आवे बाजी, फिर ये बस क्या करें, फिर भी अपना दिमाग सोच कर बात पीछे घेर कहीं सोचें भाई चलो जैसा कट रहा टाइम कैसा काट रहा परमात्मा ठीक है, जैसा भी काट जी रहा। जी बिल्कुल, कि ये सही है कि जैसा जो काट रहा है। और दीदी ने जैसे कि बताया कि इनकी एक बेटी है, तो ये अपनी बेटी को लेकर जो है बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारी वाला काम कर रही है। हर महिला को जो है अपनी बेटियों को लेकर ऐसे ही होनी चाहिए जैसे कि हमारी एक महिला है, और इन्होंने जो आपको बताया कि इनके घर की दिक्कतें प्रॉब्लम, तो मैं ये कहूँगी हर एक महिला एक जैसी नहीं होती है, हर एक महिला की दिक्कत एक जैसी नहीं होती है। तो आज के लिए पारो वॉइस में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई महिला, एक नई सोच और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।